Let's go. वेलकम टू यूनिट फाइट जंगी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस फाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं उस फाइट का इंतजार हम पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। मैं डस्टिन पोरिये जस्टिन गेची की फाइट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई और एमएमए फाइट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बॉक्सिंग की फाइट बात कर रहा हूँ जो है अर्ल स्पेंस जूनियर वर्सेस टेरेंस क्रॉफर्ड की। इस फाइट के बारे में जब कभी भी मैंने लाइव किया है पिछले 2-3 साल में, हर बार किसी न किसी ने सवाल किया है और मेरे को हर बार ये लगा है कि ये फाइट शायद नहीं होगी। जैसे कि हमने फाइट्स देखी हैं जो ड्रीम फाइट हो सकती थी, लेनेक्स लोइस वर्सेस माइक टाइसन, पर वो फाइट तब थी जब माइक टाइसन का सूरज जो है ऑलरेडी डूब चुका था। ठीक वैसे ही मैनी पैकियो वर्सेस फ्लॉयड मेवेदर भी हमारी ड्रीम फाइट थी, पर वो फाइट तब हुई जब दोनों का सूरज ढलान पे था अपनी जिंदगी के, यानी कि वो अपने पीक पे नहीं थे। तो पीक पे फाइटर मतलब जैसे कि हैगलर वर्सेस शुगर रे लेनर्ड वाली जो फाइट है वो हुई थी, एक फाइट जो दोनों फाइटर अपने जीवन के पीक में थे, अपने कैरियर के पीक में थे, तब वो फाइट हुई थी। बॉक्सिंग में देखा गया है कि एक्चुअली एमएमए में कैरियर के पीक में बहुत अच्छी अच्छी फाइटें होती हैं, बट बॉक्सिंग में ये देखा गया है कि मतलब जो पीक टू पीक जो कैरियर होते हैं ना, नंबर 1 और नंबर 2 की जो फाइट है वो हमेशा लोग अवॉइड करते रहते हैं, क्योंकि कोई भी अपने रिकॉर्ड में वो लॉस नहीं देखना चाहता। एमएमए में लॉस आसान है बट यहाँ पे वो देखना नहीं चाहते, इस वजह से फाइट जो है हमेशा डिले होती है। बट ये फाइट पता नहीं क्यों, मेरे ख्याल से मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि अर्ल स्पेंस जूनियर की वजह से ये फाइट पॉसिबल हुई है, बिकॉज ही वांटेड टू प्रूव दैट ही कैन डिफीट क्रॉफर्ड। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट यू नो गार्सिया ने भी यही कोशिश की जर्वांटे के खिलाफ कि वो ही कैन डिफीट, ऑल्दो ही लॉस्ट दैट फाइट। बट ये ड्रीम फाइट थी दोस्त, और ये ड्रीम फाइट है, इसलिए इस वीक की सबसे बेहतरीन फाइट अगर कोई है तो यही है। और जो इस चैनल के मेंबर हैं जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबर हैं उनके लिए 2 और वीडियो अवेलेबल होंगे। नंबर 1 वीडियो है डैनियल डुबा वर्सेस अलेक्जेंडर यूसिक का फाइट एनालिसिस और प्रेडिक्शन, और टाइसन फ्यूरी नहीं, जोशुआ वर्सेस डिलेन वाइट का प्रेडिक्शन और वो, ठीक है, एनालिसिस। तो अब हम बात करेंगे स्पेंस वर्सेस क्रॉफर्ड की। टाइम नोट कर लीजिए, टाइम है सुबह 5 बजे। कहाँ देखना है मैं ये नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मैं बताऊंगा तो यूट्यूब मेरे को बैन कर देगा। तो आप अगर इस चैनल को पसंद करते हैं तो अभी तक आपको पता ही होगा कि कहाँ देखना है कहाँ नहीं देखना है, ढूंढिए। पर ये फाइट मैं आपको कैसे बताऊं, अगर पीक कैन वेलास्केस की फाइट होती पीक फेडोर से ना, तो ये फाइट उसके बराबर की फाइट है, क्रॉफर्ड वर्सेस स्पेंस की। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट्स का सबसे बेहतरीन चैनल है। डिसिप्लिन वही चीज है कि जो चीज आप का करने का मन नहीं है पर आप ऐसे करते हो जैसे कि आपको मोहब्बत है उस चीज से, दैट इज डिसिप्लिन। माइक टाइसन ने कहा था, मेरे हालात कैसे भी हों मैं आपके सामने चैनल लगातार लाते रहूंगा, खबरें लगातार लाते रहूंगा, अपनी जिम्मेदारी लगातार निभाते रहूंगा। बाकी फिर आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, शेयर करिए या ना करिए, बट आई डू माई जॉब। ओके, तो बात करते हैं स्पेंस वर्सेस क्रॉफर्ड की। मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि ये एक्चुअल में ड्रीम फाइट है दोस्त। अगर आपको कॉम्बैट स्पोर्ट थोड़ा बहुत ही पसंद है ना, तो कैसे भी तरीके से, किसी भी तरीके से आप फाइंड आउट करिए ये फाइट कैसे देख सकते हैं और ज़रूर देखिएगा, है ना। अब अगर आप कह रहे हैं कि क्या मैं पोस्ट फाइट वीडियो करूंगा इसका, यार थोड़ा सा आई डोंट नो कि ये फाइट कब एंड होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये फाइट जो स्टार्ट होने वाली है, ये फाइट स्टार्ट होने वाली है लगभग 5 बजे, है ना। बट उसके बाद अपनी यूएफसी की भी फाइट है, और मुझे पता है कि आप लोग बॉक्सिंग देखें ना देखें, यूएफसी आपको बहुत पसंद है, तो आप मेरे को पोस्ट फाइट एनालिसिस यूएफसी का बनाना कहेंगे, राइट। पर अगर मैं यूएफसी का पोस्ट फाइट वीडियो बनाना है तो मैं बॉक्सिंग जो है उसका पोस्ट फाइट नहीं बना सकता, या फिर कोशिश करेंगे दोनों को मिक्स करने की, जो कुछ भी पॉसिबल होगा अपन करेंगे, है ना। बट आपको मेरा भरोसा नहीं करना है, मेरे पोस्ट एनालिसिस का वेट नहीं करना है। अगर ये फाइट देख सकते हैं तो ज़रूर देखेगा, आई कैन नॉट रेकमेंड इट इनफ।
दिस इज द फाइट बिटवीन द बेस्ट एंड बेस्ट। यूएफसी में बेस्ट नहीं, बैलेटोर में बेस्ट नहीं, अगर एमएमए के बेस्ट वर्सेस बेस्ट की फाइट होगी ना तो ऐसी फाइट होगी। डेट 29 जुलाई, अपने यहाँ 30 जुलाई सुबह 5 बजे। सबसे आपको एक बात और बता दूं मैं, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इस फाइट में दोनों फाइटर कम से कम नहीं तो $50 मिलियन कमाएंगे। $50 मिलियन दोनों फाइटर कमाएंगे, यानी कि दोनों मतलब कम से कम इंडिविजुअली, यानी दोनों मिलके कम से कम $100 मिलियन कमाएंगे। यूएफसी के पूरे कार्ड में जितने भी लोगों को पैसे मिल रहे होंगे ना, डस्टिन पोरियर, जस्टिन गेची, टोनी फर्गुसन, इन सबको मिला के एक फाइटर की पे का 50% भी नहीं है। तो आप समझिए कि ये फाइट कितने सिग्निफिकेंस की है। मैं आपको ये बता दूं कि यूएफसी का मेन इवेंट जितने लोग देखेंगे ना, उससे 10 गुना ज्यादा लोग इस फाइट को देखेंगे। ये फाइट इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि आदमी ना सिर्फ बेस्ट से फाइट कर रहा है, बल्कि टेरेंस क्रॉफर्ड ने जितने लोगों को भी हराया है ना, अर्ल स्पेंस जूनियर उससे बेहतर है। और अर्ल स्पेंस जूनियर ने जितने लोगों को भी हराया है ना, क्रॉफर्ड उससे बेहतर है। अर्ल स्पेंस जूनियर जहां पे अभी मतलब कहेंगे अपन 2-3 साल में ही बहुत ब्रूटल एक्सीडेंट से उभर रहा है, वहीं टेरेंस क्रॉफर्ड जो है उसके सर पे गोली लग चुकी है, वो आदमी फिर भी बच गया। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि दो फाइटर अलग अलग दुनिया से आते हैं, अलग अलग है, बट इनकी स्टोरी बहुत सेम है, दोनों ही बेस्ट हैं। मुझे पता है कि ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि नहीं टेरेंस क्रॉफर्ड थोड़ा बेहतर है, शायद मेरा भी यही मानना हो, बट कैसे मतलब जो है प्रूफ ऑफ पुडिंग इज ऑलवेज इन ईटिंग। तो जब तक हम इन दोनों के फाइट नहीं देखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि दोनों में से बेस्ट कौन है। ये बात आज से नहीं, पिछले 5 साल से लगातार चली आ रही है कि इन दोनों में से वेल्टरवेट डिवीजन में बॉक्सिंग के सबसे बेहतरीन कौन है। और मैं एक बात के लिए क्रेडिट देना चाहूंगा अर्ल स्पेंस जूनियर को, कि अर्ल स्पेंस जूनियर जो है ये फाइट हमेशा से चाह रहा है। वहीं टेरेंस क्रॉफर्ड को ये लगता है शायद कि अर्ल स्पेंस जूनियर से भी वो फाइट ना भी करे तो भी वो इस जनरेशन का सबसे बेहतरीन फाइटर है। वैसे मैं बता दूं कि इस जनरेशन का सबसे बेहतरीन फाइटर ना अर्ल स्पेंस जूनियर है ना टेरेंस क्रॉफर्ड है, इस जनरेशन का सबसे बेहतरीन फाइटर इनोवे है। बट इनोवे के बारे में अपन कम बात करते हैं क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट उसमें कम है, बट इनोवे अलग ही डील है। खैर अभी बात करते हैं इन दोनों की। तो टेरेंस क्रॉफर्ड जो है इस फाइट के लिए जितना ना ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहा था, ना ज़्यादा इस फाइट को वो चाह रहा था, वहीं अर्ल स्पेंस जूनियर को पता नहीं ये ऑब्सेस था अर्ल स्पेंस जूनियर कि उसको साबित करना है कि वो टेरेंस क्रॉफर्ड से बेहतर है और उसको साबित करना है कि वो टेरेंस क्रॉफर्ड को हरा सकता है। और इसीलिए ये फाइट हम देखने जा रहे हैं। मैं क्यों क्रेडिट दे रहा हूँ अर्ल स्पेंस जूनियर को, क्योंकि जब हमारे पास फाइनल पे आउट के प्राइस आएंगे ना तो हमें ये पता चलेगा कि अर्ल स्पेंस जूनियर ने कम से कम ने तो $10-15 मिलियन एक्स्ट्रा पे किए होंगे टेरेंस क्रॉफर्ड को इस फाइट के लिए। और एंड मैं बता दूं कि म्यूचुअल रीमैच क्लॉज है ना, यानी कि अगर फाइटर जीते तो भी रीमैच करवा सकता है, हारे तो भी रीमैच करा सकता है, और कोई भी फाइटर रीमैच करा सकता है। इसीलिए मेरा मानना है कि ये फाइट हम एक बार नहीं 2 बार देखेंगे, और मोर द मैरियर। जैसे कि मैंने कहा कि ये दोनों फाइटर अलग अलग हैं, अलग अलग जगह से आए हैं और बहुत सिमिलर हैं। ये दोनों बेस्ट इसलिए हैं क्योंकि ये फाइट के अंदर अपने आप को अडॉप्ट करते हैं। मैं कैसे समझाऊं आपको, चाहे वो टेरेंस क्रॉफर्ड हो, चाहे वो अर्ल स्पेंस जूनियर हो, आप उनको देखेंगे कि पहले के 2-3 पॉर्टर इन दोनों में सेम वो है। पॉर्टर को भी शायद कभी उतनी इज्जत नहीं मिली जितनी उसको मिलना चाहिए, और आप जब देखेंगे कि अर्ल स्पेंस जूनियर हो चाहे टेरेंस क्रॉफर्ड हो, शुरू के 3-4 राउंड थोड़ा इजी जाते हैं, है ना। धीरे 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 मोमेंटम जो है वो बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि वो 2-3-4 राउंड तक दोनों के दोनों फील आउट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे मतलब सामने वाले फाइटर्स को। इसीलिए हम इस फाइट में भी यही उम्मीद कर सकते हैं कि पहले के 2-4 राउंड थोड़े स्लो होंगे और उसके बाद दोनों फाइटर एक दूसरे को फिगर आउट कर लेंगे, और देन इट विल गेट मोर एक्साइटिंग बाय द राउंड। अब पहले के 3-4 राउंड में सामने वाले फाइटर को फील आउट करने के बाद अप्रोच वहां से फिर चेंज हो जाती है दोनों की। अर्ल स्पेंस जूनियर जहां पे मैं आपको एमएमए में क्या बताऊं, जैसे निक और नेट डियाज वाला है ना कि एक्स्ट्रा प्रेशर डालते रहने का, ज्यादा पंच में ज्यादा हैवी पंच नहीं है, बट 5 हैवी पंच की जगह 15 सॉफ्ट पंच मारने का, बट प्रेशर लगातार बना के रखने का, क्योंकि अपना कार्डियो है। तो अपन क्या कर रहे हैं, कार्डियो को एक प्रकार से वेपनाइज कर रहे हैं। तो अर्ल स्पेंस जूनियर जो है लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश करता है
बट और प्रेशर बनाने की कोशिश करता है, मतलब 3-4 राउंड की फील आउट प्रोसेस के बाद। वहीं अगर दूसरी तरफ जाएं तो टेरेंस क्रॉफर्ड क्या होता है कि 3-4 राउंड फील आउट वो भी करता है, बट उसके बाद टेरेंस क्रॉफर्ड जो है कोशिश करता है कि सामने वाला गलती करे। बहुत दुनिया भर के ट्रैप वो सामने वाले के लिए डालता है ताकि वो एक के बाद एक गलती करे। और टेरेंस क्रॉफर्ड दुनिया का सबसे बेहतरीन, नहीं सबसे बेहतरीन नहीं, मैं एक बात कहूँगा तो शायद अग्री नहीं करे, मैं बताता हूँ। और टेरेंस क्रॉफर्ड दुनिया के सबसे बेहतरीन में से एक काउंटर पंचर है। टेरेंस क्रॉफर्ड आपको गलती करने पे मजबूर करेगा और जैसे ही आप गलती करेंगे ना आपका खेल खत्म कर देगा। अब मैं किस फाइटर की बात कर रहा हूँ जो टेरेंस क्रॉफर्ड से इसमें बेहतर है, जो दोस्त इतना एक्यूरेट है ना जिसका कोई मुकाबला नहीं है, वो है जर्वांटे डेविस। जर्वांटे डेविस दूसरे से कम पंच मारेगा बट परफेक्ट मारेगा। टेरेंस क्रॉफर्ड भी वैसा ही है। टू बी ऑनेस्ट, अगर टेरेंस क्रॉफर्ड ये फाइट जीतता है तो हम इस बात को हमारे कहने में कोई वो नहीं होगा कि इस जनरेशन में या तो टेरेंस क्रॉफर्ड सबसे बेहतरीन है या कम से कम इनोवे के बराबर है बॉक्सिंग में तो। और अगर बॉक्सिंग में है तो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में भी कह सकते हैं। अपन हमेशा कहते हैं ना कि स्टाइल मेक्स फाइट, यहीं पे वो जो बयान है ना परफेक्ट बैठता है। क्योंकि स्टाइल, एक जगह पे टेरेंस क्रॉफर्ड जो है वो स्नीकी पंच मारेगा, काउंटर पंच करेगा, गलती करने पे मजबूर करेगा। वहीं दूसरी तरफ अर्ल स्पेंस जूनियर जो है ना वो असर्टिव है। ही विल नॉट वेट फॉर यू टू मेक एनी मिस्टेक, ही विल क्रिएट हिज ओन मोमेंटम। ठीक वैसे ही काउंटर पंच का मोमेंटम करने की कोशिश करेगा आपका टेरेंस क्रॉफर्ड। तो दोनों में से कौन सा मोमेंटम, मतलब दोनों में से कौन सा आदमी अपर एज पे जाएगा 4 राउंड के बाद, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू थिंक अबाउट इट, राइट। क्योंकि दोनों ही अपनी लाइफ में इतना मतलब बेहतरीन है कि वो ना तो अर्ल स्पेंस जूनियर टेरेंस क्रॉफर्ड को मोमेंटम बनाने देगा, वो ऐसा कुछ ना कुछ करेगा कि मोमेंटम उसका बार बार ब्रेक करेगा। वहीं टेरेंस क्रॉफर्ड भी अर्ल स्पेंस जूनियर को लगातार प्रेशर नहीं करने देगा। इसलिए ये भी हो सकता है कि हम इतनी उम्मीद के साथ जा रहे हैं और आखिरी के 4 राउंड में फाइट हमें थोड़ी सी ऑकवर्ड नजर आए। पर टेंशन नहीं लेने का दोस्त, जब हम बूढ़े होंगे ना, मेरे ख्याल से मैं तो बूढ़ा बहुत जल्दी हो जाऊंगा आप सबसे, बट जब कभी आप बूढ़े होंगे ना तो आप कहेंगे कि ये फाइट बोरिंग थी, अच्छी थी, बुरी थी, पर जैसी भी थी, पर हमने 2 बेस्ट फाइटर्स को एक दूसरे से फाइट करके देखा 29 जुलाई 2023 को और इंडिया में 30 जुलाई 2023 को सुबह 5 बजे। मुझे पता है कि ज़्यादातर हम में से क्या आता है कि एक जो मोस्ट एक्सपेक्टेड फाइट होती है ना, जो मोस्ट अवेटेड फाइट होती है, हमेशा वो बोरिंग होती है। बट इस फाइट के बारे में पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस फाइट में हमको जिंदगी का सबसे बेहतरीन अर्ल स्पेंस जूनियर दिखाई देगा। एट द सेम टाइम इस फाइट में हमको जिंदगी का सबसे बेहतरीन टेरेंस क्रॉफर्ड दिखाई देगा। अब बात आती है कि कौन जीतेगा, तो फिर वहां पे ना मेरे को लगता है कि स्किल लेवल पे दोनों बराबर हैं। टेरेंस क्रॉफर्ड को अगर कहेंगे अपन तो हल्का सा ही ऊंचा होगा टेरेंस, बहुत हल्का सा, बहुत ही हल्का सा, यानी कि अपन उसको इग्नोर भी कर सकते हैं वो जो एज है स्किल में। जब स्किल बराबर हैं तो फिर कौन जीतेगा? मेरा मानना है कि वो जीतेगा जो जीतना सबसे ज़्यादा चाहता है। फाइट जो है मेंटल है, फिजिकल तो दोनों बराबर है। तो मेरा प्रेडिक्शन क्या है इस फाइट के बारे में? देखिए, मेरा दिमाग कहता है कि थोड़ा सा ही सही पर एज जो है टेरेंस क्रॉफर्ड को है। आप किसी भी बॉक्सिंग एनालिस्ट से पूछेंगे तो हर कोई बताएगा कि अगर कोई फाइट जीतने या इस फाइट में अगर उनको कोई भी डिसीजन लेना होगा तो वो मतलब कोई भी किसी को भी ये कहेंगे कि आप भाई तेरे सर पे बंदूक है और बोल गन टू योर हेड, टेल मी हु इज गोइंग टू विन, तो एवरीबॉडी विल से टेरेंस क्रॉफर्ड। मेरा दिमाग भी कहता है कि इट इज गोइंग टू विन, मतलब टेरेंस क्रॉफर्ड इज गोइंग टू विन। बट अर्ल स्पेंस जूनियर पिछले 5 में से 4 साल, और 4 साल में आपको बताऊंगा कि एक प्रॉब्लम भी है अर्ल स्पेंस जूनियर के साथ। पिछले 5 में से 4 साल अर्ल स्पेंस जूनियर इस फाइट के लिए पुश कर रहा है। क्या अर्ल स्पेंस जूनियर को ऐसा कोई चीज़ पता है जो हमको नहीं पता है? हमें ये लगता है कि टेरेंस क्रॉफर्ड ये फाइट जीतेगा, बट अर्ल स्पेंस जूनियर को लगता है कि हम सब चूतिए हैं और हमको कुछ नहीं पता। अर्ल स्पेंस जूनियर को अर्ल स्पेंस जूनियर से बेहतर कोई नहीं जानता। तो मेरा दिल कहता है कि ये फाइट अपने को देखना है। दिमाग कहता है गधी की गांड में, कभी तो एंजॉय करो यार, बिना किसी का पक्ष लिए निष्पक्ष होकर कोई फाइट देखो, और ये फाइट देखो।
मैं किसको चाहता है जीतने का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि उनको टेरेंस क्रॉफर्ड की स्टोरी भी बहुत गरीबी से आई है। वहीं आर्ल स्पेंस जूनियर की स्टोरी भी बहुत शानदार। आर्ल स्पेंस जूनियर के बारे में एक बात है कि वो जो एक्सीडेंट से पूरी तरह उबर पाया है कि नहीं, कमेंटेटर कहते हैं कि वो पूरी तरह उबर गया, बट मुझे नहीं लगता है। मुझे अभी भी थोड़ा सा हेजिटेशन लगता है आर्ल स्पेंस जूनियर में एक्सीडेंट के बाद। आपका पता नहीं क्या लगता है यार। तो दिमाग कहता है कि टेरेंस क्रॉफर्ड को जीतना चाहिए, दिल कहता है कि दोस्त एंजॉय करने का। पैसा होता ना तो मैं अपनी जेब में रखता, क्योंकि दोस्त एंजॉय करो, पैसा बचाओ, है ना। और वैसे भी इतने अच्छे कोई ऑड नहीं मिलेंगे, ऑड बहुत बराबर के हैं, तो इतना कोई आपका अपसेट होने वाला नहीं है। अगर टेरेंस क्रॉफर्ड भी जीत जाएगा तो लोग बोलेंगे अरे हम बोले थे टेरेंस क्रॉफर्ड जीतेगा। अगर अर्ल स्पेंस जूनियर जीत जाएगा तो लोग बोलेंगे कि हाँ अर्ल स्पेंस जूनियर काबिल है जीतने के, यानी कि किसी के भी जीतने पे अचंभा नहीं होगा। बट मैं एक बात आपको अभी से एक प्रेडिक्ट करके बता देता हूँ। प्रेडिक्शन नंबर 1 ये है, प्रेडिक्शन नंबर 2 3 जो भी है, प्रेडिक्शन नंबर 2 जो भी है वो ये है कि इस फाइट के बाद टेरेंस क्रॉफर्ड के फैन बोलेंगे, अगर वो हारेगा कि तो बोलेंगे कि रॉबरी था, और इस फाइट के बाद अगर अर्ल स्पेंस जूनियर हारता है तो वो उसके फैन बोलेंगे कि रॉबरी था। बट आपको दिखावे पे नहीं जाना है, अपनी अकल लगाना है। अगर कोई बोले कौवा कान ले गया, तो कौवे को देखने की जगह कान देखने का है, फाइट देखने का है। सुबह 5 बजे 30 जुलाई, छोड़ना नहीं। भले ही यूएफसी, अगर तुमको यूएफसी और इसमें से दोनों में से एक फाइट देखनी हो तो ये फाइट देखना दोस्त। फाइट अच्छी हो बुरी हो, पर अपने लौंडे लफाटों को कल जो पैदा होने वाले हैं उनको बता पाओगे तुम कि ये फाइट तुमने देखी है, ठीक। और जो मेरे चैनल के मेंबर हैं, थैंक यू फॉर बीइंग मेंबर। जो भी चैनल के मेंबर हैं उनके लिए डैनियल डुआ वर्सेस यूसेक वाला वीडियो भी रेडी हो जाएगा 1-2 दिन में, और जॉशुआ वर्सेस डिलन वाइट वाला वीडियो भी 1-2 दिन में रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए मैं अवेलेबल करा दूंगा इस चैनल में। वो वीडियो तब आएंगे जब वो फाइट आने वाली होगी, है ना। अगस्त के महीने में है वो फाइट, ठीक। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। और मेरे से आपको कुछ सीखना हो या ना सीखना हो, पर कम से कम इतना सीखेगा कि मेरी ज़िंदगी कैसी भी हो, टफ हो ईजी हो जो भी हो, मैं कभी हार नहीं मानता हूँ और अपना काम हमेशा करता हूँ, ठीक है। क्योंकि हम कितने काबिल हैं ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता, और हम कितनी मेहनत कर सकते हैं ये भी हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हम काबिल हो या ना हो, अकल हो या ना हो, टैलेंट हो या ना हो, स्किल हो या ना हो, पर अगर मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन स्किल टैलेंट अकल वाले लोग आपसे पिछड़ जाएंगे, राइट। परसिस्टेंस और विल पावर के सामने आज तक कोई नहीं टिका, मेरे सामने भी कोई नहीं टिकेगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंगी, लड़ेंगे जीतेंगे।